हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया है सर। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, शानदार जानदार हूँ। और बिल्कुल खुशी खुशी दोस्तों, ये सांसें बस इस चैप्टर की अंतिम चल रही हैं, तो इसलिए चलते हैं अंतिम सांसों की तरफ, अंतिम पड़ाव की तरफ। सेक्शन 16। ये 2.5 किलो का आता है, 16 का डोला। ये 2.5 किलो का आता आती है, जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो 16 का डोला करते हुए सेक्शन 16, जो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन में, सर ये बार बार 16 का डोला, 16 का डोला, 16 का डोला, ये है क्या 16 का डोला? तो आज हमें देखना है सर, ये सेक्शन 16 का डोला क्या कहता है। इतनी बात तो हम जानते हैं सर। सेक्शन 16 की डिडक्शन कहां से देनी है? बिल्कुल सबसे एंड में देनी है। कहां से नीचे सर? ग्रॉस सैलरी के नीचे, राइट। या पूरा फॉर्मेट आप बना ही रहे हैं, बेसिक डीए, कमीशन, बोनस, आरपीएफ, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, अलाउंसेस पर रिटायरमेंट बेनिफिट, फिर ग्रॉस सैलरी आती है। ग्रॉस सैलरी का पूरा टोटल जब आप ग्रॉस सैलरी में निकाल देते हैं, उसमें से माइनस करते हैं। डिडक्शन बोले तो माइनस करते हैं 16 के डीने, है कि नहीं बात? 16। अब ये बात भी हम जानते हैं, फॉर्मेट से बिल्कुल याद कर चुके हैं कि सेक्शन 16 में 3 भाई और बहनों सिर्फ 3 डिडक्शन है, ज्यादा दिमाग लगाने का इच्छा नहीं है, राइट। पहली डिडक्शन, इसमें बिल्कुल भी सर, बिल्कुल भी कोई दिमाग नहीं लगाना, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, 50 तोला माँ, 50 तोला है ना, 50,000 की डिडक्शन दे देंगे, ये आप जानते हैं, कई क्वेश्चन में हम ये करते आए। दूसरी और तीसरी डिडक्शन ये हमारी बहुत शानदार जानदार तरीके से सर, क्या? एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी मैंने तुम्हें बताया, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी तभी डिडक्शन मिलेगी जब कोई सरकारी मुलाजिम होगा। यानी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन देंगे, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब सर, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है, पर कितनी मिलनी है? हाँ जी, हमारे क्वेश्चन में सरकारी मुलाजिम है तो कितनी मिलनी है? देखो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से सिंपल। अमाउंट रिसीट, वक्त से पहले एक्चुअल से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता सर। हाँ सर, ये बात समझ चुके हैं। दूसरा, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अब कई बच्चे कहेंगे सर बात तो समझ में आ गई, 20% ऑफ बेसिक सैलरी है, सैलरी का मतलब क्या है? सर 20% ऑफ सैलरी बेसिक सैलरी है, सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक डीए कमीशन। नालायको, क्या लिखा है साफ साफ? 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि सैलरी का मतलब यहाँ सिर्फ ओनली बेसिक है, तो चाहे आप यहाँ ऐसे लिख रहे। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी? 20% ऑफ ओनली एंड ओनली बेसिक। सिर्फ बेसिक का 20% है ना, सिर्फ बेसिक का, डी कमीशन में ऐड कर देना। और लिमिट 5,000 पर एनम। लिमिट कितनी है सर? 5,000 पर एनम है, पूरे साल के। मंथली लिखा तो पूरे साल की लिमिट है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, राइट, मजा ही आ चुका है। अब एक बात गौर करने वाली है कि सर ये जो हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस है, ये डिडक्शन तो मिल रही है सरकारी मुलाजिम को, ठीक है, लेकिन इसका पहले ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले याद रखना ये बात है कि नहीं बात सर? सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस कहां जाएगा बताओ? सबसे पहले जो बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं बहुत बड़े, फिर घर आके गाना गाते हैं, दिल गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा। एग्जाम, इसलिए बहुत बड़ा लिख रहा हूं, एग्जाम एरर, बहुत बड़ा एरर हो जाता है बच्चों से एग्जाम में, राइट, बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस देखते ही है ना, बस दिमाग में घोड़े दौड़ने लगते हैं, तकड़क 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 के भैया एंटरटेनमेंट अलाउंस है, सेक्शन 16 में जाएगा, सेक्शन 16 में। वरना सेक्शन 16 तो बहुत नीचे है, लेकिन मेन फॉर्मेट में ऊपर की तरफ जाओगे तो पहले क्या पड़ता है? पहले अलाउंस पड़ता है। तो सबसे बड़ा एरर, जैसे अक्षय कुमार के बच्चा ना सबसे बड़ा खिलाड़ी, ऐसे सबसे बड़ा एरर क्या होता है? जब एंटरटेनमेंट अलाउंस आता है तो बच्चे सीधा सेक्शन 16 में तो पूछ जाते हैं कि हाँ भाई सरकारी एम्प्लॉय है तो डिडक्शन देंगे, सरकारी एम्प्लॉय नहीं है तो डिडक्शन नहीं देंगे। लेकिन वो क्या भूल जाते हैं कि अलाउंस है भैया, ये अलाउंस है, अलाउंस का पहले ट्रीटमेंट कहाँ होना है? अलाउंस का पहले ट्रीटमेंट अलाउंस के चैप्टर में करना है। पहले ट्रीटमेंट कहाँ करें? पहले इसका इलाज कहाँ करते हैं भैया? पहले ट्रीटमेंट करें इन अलाउंसेस चैप्टर, अलाउंसेस टॉपिक। अलाउंसेस के टॉपिक में तो घुस जाओ पहले, ठीक है, अलाउंसेस के चैप्टर में तो घुस जाओ, उसके बाद ही तो डिडक्शन में आओगे। तो इसका मतलब अलाउंसेस वर्ड है। अब अलाउंसेस वर्ड है
तो क्या आज की बात मैं तुम समझाई सर, दो इसका दो जगह ट्रीटमेंट होना है। पहला ट्रीटमेंट बेसिक डीए, कमीशन, बोनस, आरपीएफ, उसके नीचे अलाउंसेस का जो टॉपिक आता है पहला चैप्टर। तो पहला ट्रीटमेंट होना अलाउंसेस के अंदर, और फिर दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ होना है, फिर जाना है सेक्शन 16 में डिडक्शन के अंदर। यानी एक तीर से दो शिकार, टॉपिक एक है अलाउंसेस का, लेकिन मुन्ना ट्रीटमेंट दो जगह होना है। ठीक है, अब पहले मैं आपको ट्रीटमेंट सिखा देता हूं अलाउंसेस के अंदर क्या होगा, बताओ कैसे पहचानेंगे हम कि एंटरटेनमेंट अलाउंस को टैक्सेबल करना है, लिमिट में है, ड्यू चैट में, किसमें है। तो क्या एक बात रात की लिखवाई थी मैंने तुम्हें, अगर कोई अलाउंसेस ड्यू चैट में नहीं है और अगर कोई अलाउंसेस चाहे तुमको चाहेंगे हरदम में नहीं है, तो वो अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस डीयू चैट में नहीं है, ठीक है, राइट, और चाहे तुमको भी नहीं है, तो फिर ये क्या होगा सर, फुल्ली टैक्सेबल। यानी सबसे पहले एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के चैप्टर में आउटर कॉलम में लिख दिए जाएंगे, टैक्सेबल करके सीधा आउटर कॉलम में लिख दिए जाएंगे। फिर सेक्शन 16 की डिडक्शन चेक करेंगे और फिर देखेंगे भैया सेक्शन 16 में फिर दो बातें होंगी। ये एसआर के बहुत ध्यान से बना लेना, ठीक है मुन्ना, राइट। तो कभी जीवन में कभी गलती नहीं करोगे, एग्जाम तो बहुत दूर की बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब ऑफिस जाओगे प्रैक्टिस करोगे तो भी कभी गलती नहीं होगी, राइट। पहली, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप क्या आंसर देंगे, हाँ भाई हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो फिर क्या होगा सर, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको डिडक्शन देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नीचे पहले अलाउंसेस चैप्टर में ऐड करते, फिर नीचे डिडक्शन देंगे, राइट। सेक्शन 16 के हिसाब से डिडक्शन आप जानती हैं, एक्चुअल जितने अलाउंस मिले 20% ऑफ ओनली बेसिक, और मुन्ना 5,000 रुपए विच एवरेज लेस। अगर क्वेश्चन के हिसाब से पता लग रहा है कि वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो क्या होगा सर, कोई डिडक्शन नहीं है, नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं देंगे, सीधा एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्शन में आके नील लिख देंगे। तो सर क्या बात समझ में आई सर, ऊपर से क्या रात की बात समझ में आई। अब लिख दो एसआरके के बाद राज की बात बताई, राज की बात क्या लिखोगे सर, सुनना ध्यान से, बहुत 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 इंपॉर्टेंट खतरनाक बात कहने जा रहा हूं। एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले, इसलिए हिंदी में लिखवा रहा हूं ताकि दिमाग अंतरात्मा तक पहुंच जाए बात। एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले अलाउंसेस में ऐड कर देंगे, यानी टैक्सेबल कर देंगे, अलाउंसेस में ऐड करेंगे, फुल्ली टैक्सेबल सीधा आउटर कॉलम में है ना, टैक्सेबल करेंगे, ऐड करेंगे। फिर डिडक्शन जो मिलेगी, डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय को मिलेगी, गवर्नमेंट मुलाजिम को ही मिलेगी। डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगी, ठीक है मुन्ना। ये राज की बात हमेशा अपने दिल से लगा के रखेंगे, ठीक है, ठीक है मुन्ना, ठीक है शम्मी कपूर, समझ में आई बात, हाँ सर बात समझ आ चुका है, मजे आ चुका है। एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले अलाउंसेस में ऐड कर दो, अलाउंसेस में ऐड कर दो बिना सोच समझे, क्योंकि ना ही ड्यू चैट पे ना चाहे तुमको ना चाहेंगे हरदम में। उसके बाद जब सेक्शन 16 पे पहुंचोगे तो भैया सेक्शन 16 में रिडक्शन तभी देना अगर वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो रिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है। हमने सर बात समझ में आ चुकी है, राज की बात भी लिख ली सर, और ये एंटरटेनमेंट अलाउंस का एसआरके भी बना दिया। अब राज की बात भी हो गई, एग्जाम मेरा खतरा बना के लिख भी दिया। तो सर अगर कुछ क्वेश्चन हो जाए, है ना, तो भैया मजा ही अलग होगा, मजा ही अलग होगा सर। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन 57 पे आते हैं, सिंघम, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस का। मिस्टर सिंघम, बेसिक सैलरी है 20,000 रुपए महीना, डीए कमा रहे हैं, डीए कमा रहे हैं 10%, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है 90, ओहो सर ये तो फिर से आ गया, दिमाग लगाना पड़ेगा, है कि नहीं बात, राइट। ही रिसीव्ड 2,000 पर मंथ, ये है मुद्दे की बात सर, ये उसे मिल रहे हैं 2,000 पर मंथ एंटरटेनमेंट अलाउंस।
500 पर मंथ मेडिकल अलाउंस। सबसे खतरनाक बात ये आई है सर, नजरों के सामने से जिगर के पास तक लेके जाए, नजर के सामने जिगर के पास, वो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी मुलाजिम है। तो भैया सोच क्या रहे हो, सैलरी निकालो, अभी नेट सैलरी, इनकम एंड नेट सैलरी निकालो। ठीक है सर, आप नलायक एक नंबर के दो, है ना, नजरों के सामने आ गए, चुन चुन के मारूंगा, एक साथ मारूंगा, सबको मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। याद रखना ये बात, सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करा दूंगा। तो मुन्ना तुम क्या करोगे सर? सर हम करेंगे ना, हमारे पास जो एक्स्ट्रा बुक है हम वो करेंगे, हम स्कैनर सॉल्व करेंगे। ठीक है चलो, तुमने ऐसी बात कर दी तो तुम्हारी बात मान ली हमने। ठीक है तो भैया सॉल्यूशन कर देते हैं हम एक एक करके। क्वेश्चन 57 का, सैलरी 20,000, डीए 10% ऑफ सैलरी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 90 रुपए पर मंथ। ठीक है, एक ही बच्चे के, तो पहले कितना सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 57, राइट। बेसिक 20,000, क्वेश्चन में रिटायर तो हो नहीं रहा सर, तो पूरे 12 महीने मिलेंगे 2,40,000। डीए कितना है सर? डीए है 10% ऑफ बेसिक, तो भैया 2,000 का 10%, 20,000 का 10% सर 2,000 इंटू 12, राइट, 24,000 आ गया सर, मजा आएगा सर। कमीशन, बोनस, आरपीएफ नहीं है तो मैं भी ले ही नहीं रहा, सीधा क्या है सर, अलाउंसेस का चैप्टर है। अलाउंसेस में पहले अलाउंसेस कौन से मिल रहे हैं? बच्चे के चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। ठीक है मुन्ना, कितने रुपए मिल रहे सर? 90 रुपए। बच्चा 12 महीने स्कूल जाएगा तो भैया कितने प्राप्त हुए? पहले लिखेंगे प्राप्त, 90 इंटू 12, राइट। तो भैया कैलकुलेटर ले लेते हैं, झटपट सॉल्व हो जाएगा सर। 90 इंटू 12, ये आ गया सर 1080। ठीक है, इसमें से एग्जामिशन देते हैं कितने की? बच्चे बन के सच्चे बच्चे दो ही अच्छे, एग्जामिशन मिलती है अमाउंट रिसीव्ड और जल्दी बोलो यार मानो इतनी देर लगा हुआ है क्या, 100 रुपए पर मंथ, विच एवर इज लेस। तो 90 इंटू 12, राइट, तो 1080। आउटर कॉलम में इतनी एग्जामिशन मिल गई तो आउटर कॉलम में आ गया 9। बोलो सर, मजा ही आ गया सर। आगे अलाउंसेस कौन कौन से? 57 में 2,000 है एंटरटेनमेंट अलाउंस, 500 है मेडिकल, बस 2,000 एंटरटेनमेंट और 500 मेडिकल। ठीक है, दूसरे अलाउंसेस पे आ जाते हैं सर। दूसरा अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस कितने प्राप्त हुए सर? 2,000। तो बताओ क्या एंटरटेनमेंट अलाउंस ड्यू चैट में है? सर नहीं है। क्या लिमिट में है सर? सर लिमिट में भी नहीं है। तो भैया जो अलाउंस ड्यू चैट में नहीं, लिमिट में नहीं, वो होते हैं फुल्ली टैक्सेबल, इसलिए 2,000 रुपए बाहर लिख देंगे। तीसरा मेडिकल अलाउंस, तो मुन्ना मेडिकल अलाउंस भी क्या ड्यू चैट में है? नहीं सर। ठीक है, क्या चाहे तुमको चाहेंगे कर दो मैं? नहीं सर। तो 500 रुपए पर मंथ, तो 500 इंटू 12, 6,000 रुपए आउटर कॉलम में लिख दिए। अब देखो सर, क्या और कोई भी चीज हमें अलाउंसेस के टॉपिक में दे रखी है? सर नहीं दे रखी, राइट। एंटरटेनमेंट अलाउंस सर 2,000 पर मंथ है, कोई बात नहीं, भी ठीक कर देंगे। ये भी 500 रुपए है ना पर मंथ है। कोई भी और चीज इसके बारे में नहीं है, यानी कि ना परक्विजिट्स है ना रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो 2,000 रुपए पर मंथ, तो ये आ गया सर 24,000। 2,000 इंटू 12। ग्रॉस सैलरी करते हैं, ग्रॉस सैलरी झटपट जोड़ देते हैं सर जल्दी से। 2,40,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 6,000 सर, ये आ गया 2,94,000। 2,94,000। अब है मुन्ना बड़ी शानदार जानदार बात। अब हम निकालने वाले हैं डिडक्शन। सर डिडक्शन किसमें? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 निकलने वाली है सर। ठीक है, पहली डिडक्शन बोलो, पहली डिडक्शन क्या बोलती है सर? पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड जो बिल्कुल फिक्स है सर, 50,000, 50 तोला, राइट। दूसरी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ओनली एंड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
ओनली एंड ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जी, हाँ सर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसे मैं वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाल रहा हूं, ठीक है, राइट। अब कितनी डिडक्शन देंगे, तो यहां आ जाएगा हमारा वर्किंग नोट, राइट, नंबर 1। हेडिंग क्या डालेंगे, डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। जल्दी बोलो सर क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या लिमिट थी। पहली, वक्त से पहले एक्चुअल से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो सर एक्चुअल डिडक्शन थी, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस था 24,000 था, नहीं था दोस्तों ऊपर, ठीक है, ये रहा सर 24,000 बताइएगा सर। दूसरी थी सरकारी लिमिट, सरकार की लिमिट थी सर 5,000, और तीसरी लिमिट बहुत ही तुच्छ थी सर 20% ऑफ ओनली एंड ओनली बेसिक, 20% ऑफ ओनली एंड ओनली बेसिक। अब बेसिक इस क्वेश्चन में कितनी है सर, सर बेसिक इस क्वेश्चन में है 2,40,000, सर बेसिक इस क्वेश्चन में है 2,40,000, तो 20% ऑफ 2,40,000, 2,40,000 इंटू 20%, सर 48,000 आ गया, 48,000। इन तीनों में सबसे कम क्या है, इन तीनों में सबसे कम क्या है मुन्ना, विच एवर इज लेस, क्या है सर, जो कम है उसकी रिडक्शन दे दो। सर इन तीनों में सबसे कम है ये, तो भैया 5,000 की यहाँ डिडक्शन मिल गई। तीसरी डिडक्शन कौन सी आती है सर, जो फॉर्मेट में याद कर चुके हैं, प्रोफेशनल टैक्स पेड, प्रोफेशनल टैक्स पेड, ठीक है, वो इसमें है नहीं, तो मेरा नेट सैलरी या इनकम अंडर द हेड सैलरी का आंसर कितना आ जाएगा सर, 2,94,000 माइनस 50,000 माइनस 5,000, सर ये आ गया मुन्ना 293,000। तो सर ये मेरा आंसर आ चुका है शानदार जानदार तरीके से, राइट। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सर ये आ गया हमारा 2,39,000 है कि नहीं बात, राइट। ये हमारा आंसर आ चुका है 2,94,000 माइनस 50,000 और माइनस 5,000, ये आ गया 2,39,000। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। अब हम समझ चुके हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे पहुंचना है डिडक्शन के बाद। सर क्या डिडक्शन खत्म हो गई सर, सर डिडक्शन खत्म ना मुन्ना, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खेला बाकी है सर, खेला बाकी है, उम्मीद है सब नोट कर लिया होगा आपने। सर खेला में क्या रह गया, एक डिडक्शन और रह गई सर, एंटरटेनमेंट अलाउंस के बाद प्रोफेशनल टैक्स। सर देखो क्या कह रहा है प्रोफेशनल टैक्स के बारे में, ठीक है, ध्यान से सोचेंगे समझेंगे और शानदार तरीके से नोटिंग करेंगे। प्रोफेशनल टैक्स अमाउंट, सबसे पहली खतरनाक बात सर, जो अमाउंट है वो क्या होना है सर, क्या लिखा है सर यहाँ पे, अमाउंट पेड, इस पे फोकस करो सर, किस पे फोकस करना है सर, अमाउंट पेड पे फोकस करना है, पेड पे, यानी कि पेड की महिमा अपरंपार है, जैसे ऊपर वाले तेरी महिमा अपरंपार है ना, हम तो तेरे आगे सब है गवार, तेरी महिमा अपरंपार। सर क्या है अपरंपार महिमा, पेड का मतलब क्या है, इसका रिवर्स सोचो। अगर क्वेश्चन में आ गया प्रोफेशनल टैक्स अनपेड, तो क्या होगा मुन्ना, इसका मतलब सर प्रोफेशनल टैक्स अगर अनपेड है तो भैया उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो डिडक्शन मत दे देना। अगर सर क्वेश्चन में लिखा गया प्रोफेशनल टैक्स पेड की जगह ड्यू है, यानी अभी जाना है, तो डिडक्शन मत दे देना, तो डिडक्शन मत दे देना। यानी डिडक्शन कब मिलनी है, जब प्रोफेशनल टैक्स क्या हो जाए, जब प्रोफेशनल टैक्स पेड हो जाए, पेड। सर पेड का मतलब, पेड का मतलब तो बचपन से पढ़ता आ रहा हो, पेड का मतलब है जब जेब से पैसा चला गया हो, यानी पेड पैसा चला गया हो, जेब से चला गया हो, ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पेड, ठीक है, पैसा आपने दे दिया, पेड। अब सर ये बात समझ में आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया चित्रकारी लग रही है, तीनों पॉइंट हम नोट कर चुके हैं कि पेड मतलब होता है पैसा जेब से चला गया, अनपेड मतलब पैसा नहीं गया तो डिडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि डिडक्शन तभी देता है जब पैसा जेब से चला जाता है।
ड्यू यानी पैसा अभी नहीं गया तो डिडक्शन नहीं देंगे। अब सर ये पेड कर कौन रहा है, पेड कर कौन रहा है, राइट। अब देखो पेड बाय द एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय, या तो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया यानी कंपनी ने आपका प्रोफेशनल टैक्स कंपनी ने पे कर दिया, एम्प्लॉय का प्रोफेशनल टैक्स कंपनी ने पे कर दिया, या एम्प्लॉय खुद अपना प्रोफेशनल टैक्स खुद ही पे कर रहा है, ठीक है। तो चाहे कंपनी पे करे चाहे एम्प्लॉय खुद पे करे, डिडक्शन मिलेगी, शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। सबसे खतरनाक बात देखो खुद लिखी भी किस ईयर में, इन द ईयर ऑफ पेमेंट। किस ईयर में डिडक्शन मिलेगी सर, जिस साल आपने अपनी जेब से पैसा दे दिया, इन द ईयर ऑफ पेमेंट, इन द ईयर ऑफ पेमेंट, इन द ईयर ऑफ पेमेंट। यानी पेड का मतलब ये है जिस साल जेब से पैसा जाएगा, जिस साल जेब से पैसा जाएगा, जिस साल जेब से पैसा जाएगा उस साल डिडक्शन दे देनी है। जेब से पैसा चाहे कंपनी की जेब से चला गया हो, जेब से पैसा चाहे एम्प्लॉयर की जेब से चला गया हो, प्रोफेशनल टैक्स सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए। अगर पहुंच चुका है तो डिडक्शन मिल जाएगी। सर ऐसा क्यों है, कंपनी पैसा दे दे तो भी डिडक्शन मिल रही है, मैं खुद पैसा दे दूं तो भी डिडक्शन मिल रही है, चक्कर क्या है ऐसा, पता क्यों। अब देखो अल्टीमेटली जब आप नेट सैलरी में पहुंचोगे कि भैया आपने क्या किया, ग्रॉस सैलरी निकाली, डिडक्शन दे दी, डिडक्शन में आपने प्रोफेशनल टैक्स, डिडक्शन में आपने टैक्स की पेमेंट दे दी, लॉजिक समझे इसका, है ना। डिडक्शन में आपने टैक्स की पेमेंट दे दी, प्रोफेशनल टैक्स की। ये प्रोफेशनल टैक्स पता किसको जाता है, ये प्रोफेशनल टैक्स वो प्रोफेशनल बंदे देते हैं जो जॉब कर रहे हैं, सीए, सीए बन गए तो आप प्रोफेशनल बन गए ना, प्रोफेशनल बंदे हो गए, जॉब कर रहे हैं फिर भी स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है इसका, है ना। किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, ज्यादा नहीं होता, मैक्सिमम 2500 रुपए का टैक्स जाता है पूरे साल का, ठीक है, राइट। इतना प्रैक्टिकली इतना मैक्सिमम 2500 रुपए पूरे साल का टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अब भैया मान लो मैं नोएडा यूपी में हूं, तो मैंने 2500 रुपए यूपी गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स के पे कर दिए। अब मैंने अपनी पूरी सैलरी की कैलकुलेशन करी और फिर सैलरी की कैलकुलेशन करने के बाद मैंने जो प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया सरकार को, मैंने सरकार को ये बोला सैलरी मैंने पूरी कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू है सैलरी, मान लो मेरी सैलरी 10 लाख रुपए आई, तो भैया 10 लाख रुपए की सैलरी पर मैं क्या दूंगा, 10 लाख रुपए की सैलरी पर अब मैं टैक्स भी भरूंगा। तो एक बात बताओ, एक तो तुमने मेरी सैलरी पर क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं और जॉब कर रहा हूं, एक तो मेरी सैलरी पर क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूं और जॉब कर रहा हूं, तो प्रोफेशनल टैक्स नाम का एक टैक्स वसूल लिया। ये रहा मुन्ना, तुमने तो भैया टैक्स वसूल लिया, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। तो टैक्स तुम पहले वसूल चुके हो, उसके बाद जब मैंने सैलरी कमा ली उसके ऊपर फिर से टैक्स, तो भैया एक टैक्स प्रोफेशनल टैक्स के नाम का, एक टैक्स सैलरी हेड के ऊपर इनकम टैक्स के नाम का। बच्चे की जान ले लो, जान ले लो मेरी, तुम है कि नहीं बात, पंखे पे लटक जाता हूं मैं। पहले प्रोफेशनल टैक्स दे दो, टैक्स के बाद फिर एक और टैक्स दे दो, सैलरी हेड पर इनकम टैक्स दे दो, तो भैया एक प्रोफेशनल टैक्स हो गया, एक इनकम टैक्स हो गया, जान ले लो। मैं भैया गला घोट लूंगा अपना, रुको जरा रुको। तो सरकार ने क्या बोला, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला अरे भैया हम समझ गए भैया, समझ गए, दुविधा समझ गए। तो उन्होंने ये बोला अगर आप एक टैक्स पहले ही दे चुके हो प्रोफेशनल टैक्स के नाम का स्टेट गवर्नमेंट को, तो जितना आपने स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, जितना आपने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स दे दिया, जितना स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स दे दिया, इतना स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स दे दिया, हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। तो जितना स्टेट गवर्नमेंट को आपने प्रोफेशनल टैक्स दे दिया, जितना स्टेट गवर्नमेंट को आपने प्रोफेशनल टैक्स दे दिया, उस पे हम टैक्स नहीं लेंगे। इसलिए जो टैक्स आपने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया उसे डिडक्ट कर दें, उससे लेस कर दें, ठीक है, और चिंता मत करें। यानी कि अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स 2500 रुपए दे दिया, अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट को प्रोफेशनल टैक्स 2500 रुपए दे दिया, तो 2500 रुपए घटा ले अपनी सैलरी में से, 2500 रुपए घटा ले अपनी सैलरी में से, 2500 रुपए घटा ले अपनी सैलरी में से। इसलिए हम लिख देते हैं कि 2500 रुपए आपके घटा दिए जाएंगे। अब टैक्स किसने दिया हो, अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स आपने खुद अपनी जेब से दे दिया हो या आपकी कंपनी से दे दिया हो, भैया दे टैक्स चला गया ना, बस टैक्स चला गया ना, समझ गए भैया, समझ गए,
ठीक है, आत्महत्या नहीं करना। कोई भी टैक्स दे दे आपके नाम पर, चाहे कंपनी चाहे आप खुद, घटा देना डिडक्शन में ले जाकर। ठीक है मुन्ना, राइट। बात समझ में आ चुकी होगी कि डिडक्शन में इसलिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के टैक्स की डिडक्शन दे दी जाती है। ठीक है। अब सर जब तक क्वेश्चन नहीं होता ना सर, जब तक क्वेश्चन नहीं होता सर, जब तक मजा ही नहीं आता सर, है ना। तो क्वेश्चन करे बिना मजा नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन 57 पे फोकस करें। क्वेश्चन 57 पे देखो क्या लिखा है 57 में। 57 तो हो गया सर 58 पे। ठीक है, दो ही क्वेश्चन है, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। मुन्ना माइकल, मुन्ना ए मुन्ना, ठीक है। बेसिक सैलरी है 20,000, डीए 5,000 पर मंथ। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी डाल दिया सर, दोनों का मजा मिलेगा, क्या दिक्कत है कि नहीं बात। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 पर मंथ। ठीक है सर। अब क्या हुआ, फ्री मील मिल रहा है, फ्री मील सर, फ्री मील लंच अलाउंस, ये लंच अलाउंस नहीं है, फ्री मील प्रोवाइडेड बाय कंपनी, यानी कि लंच पर गए 80 रुपए पर मील। ठीक है। अब आइए मुद्दे की बात, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द कंपनी। कंपनी ने प्रोफेशनल टैक्स कितना पे किया सर, 2,000 रुपए। ठीक है ना, प्रोफेशनल टैक्स किसने पे किया सर, कंपनी ने। यानी कि ये है खतरनाक बात, कंपनी ने, आपकी कंपनी ने आपका प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया 2,000 रुपए। सोचो मत, फिर निकालो नेट सैलरी। सोचकर समझकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ सर, सोचकर समझकर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राइट, थोड़ा दिमाग लगा लो, इतना क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुका है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है, थोड़ा दिमाग तो है आपके पास, थोड़े की और जरूरत है। राइट, अब बताओ क्या होगा, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। बेसिक, राइट, छोटा कर लेते हैं ताकि वर्किंग नोट के लिए जगह मिल जाए। डीए, कमीशन, बोनस, अलाउंस, है ना, ये सब लिखेंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सारी चीजें आएंगी। तो यहाँ पे कमीशन, बोनस, आरपीएफ नहीं है। फिर अलाउंसेस का चैप्टर सर से परक्यूजिट भी है, तो फिर परक्यूजिट का चैप्टर भी लिख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राइट, तो बताओ सबसे पहले बेसिक कितनी है, 20,000 पर मंथ। डीए कितना है, 5,000 पर मंथ। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस और फ्री मील। तो 20,000, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा, तो 12 महीने जॉब कर रहा है, 2,40,000। डीए कितना है सर, 5,000 रुपए पर मंथ इंटू 12, 60,000। अलाउंसेस के चैप्टर में आएंगे, ठीक है। जो अलाउंस डीयू चैट में नहीं है, लिमिट में नहीं है, वो फुल्ली टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, राइट, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है सर हमारा 1,000 रुपए पर मंथ। और फ्री मील है 80 रुपए पर मील। 1,000 रुपए महीना है ना सेनेटा, 12 से कर दो ना मल्टीप्लाई, कितने आ जाएंगे बाहर, मैंने पहले कहा था कि आएंगे 12,000 रुपए। हाँ, अब बताओ, फिर आया परक्यूजिट्स, परक्यूजिट्स का कॉलम आया। परक्यूजिट्स में फ्री मील में क्या होता था, जो आज कहानी सुनी थी चाय और सांप की, सर मैं चाय के अंदर सांप डुबो के खाता हूँ, याद आ गया। हाँ सर याद आ गया। तो क्या आएगा सर, फ्री मील में आएगा जितने रुपए का मील मिला, वैल्यू ऑफ मील, राइट, 80 रुपए माइनस एक मील के कितने माफ होते थे सर, 100 रुपए। 100 रुपए एजुकेशन अलाउंस के थे, नलायक को 50, कितना आ गया सर, 30 रुपए। और साल में संडे को भी जाओगे क्या ऑफिस में खाना खाने, ना मुन्ना ना, तो इसलिए 300 दिन, महीने के 25, दोबारा के 300 दिन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो 300 इंटू, है ना, 30 रुपए एक मील की टैक्सेबिलिटी आई सर, ये आ गया 9,000 रुपए। मजा आएगा सर, ठीक है, ठीक है, मतलब बात समझ आ चुकी है। अब बताओ क्या कोई और परक्यूजिट्स है सर, सर कोई और वर्क नहीं है। फिर क्या आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सर रिटायरमेंट बेनिफिट भी इस क्वेश्चन में नहीं है। फिर ये आ जाएगा हमारा ग्रॉस सैलरी, उसके बाद
उसके बाद डिडक्शन का सिलसिला शुरू होगा। सर ग्रॉस सैलरी कर लेते हैं, कितनी आ गई सर? 2,40,000 प्लस 60,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000, ये आ गया 3,21,000। ठीक है मुन्ना सर, 3,21,000। अब क्या होगा सर? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। पहली स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 सर, कोई टेंशन नहीं है, मजा ही आ गया। दूसरी बताओ सर, दूसरी आ गई एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की डिडक्शन तभी देंगे अगर वो सरकारी मुलाजिम है, और हमने यहाँ राज की बात लगाई दी है। पहले एंटरटेनमेंट अलाउंस वाले चैप्टर में ऐड करेंगे, सर कर दिया। डिडक्शन तभी देंगे अगर वो सरकारी मुलाजिम है। तो कहीं लिखा है, कहीं लिखा है सरकारी मुलाजिम है? मुन्ना माइकल इतना 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 कहीं नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? नॉन गवर्नमेंट। ठीक है सर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो डिडक्शन दे दूं क्या? डिडक्शन दे दूं क्या मुन्ना? नहीं मुन्ना नहीं। और फिर तीसरी आती है प्रोफेशनल टैक्स, जो बहुत 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 खास है। प्रोफेशनल टैक्स पेड, प्रोफेशनल टैक्स पेड की डिडक्शन है, चाहे वो कंपनी पे करे चाहे आप पे करें, डिडक्शन मिलेगी सर, भरपूर मिलेगी, पेड भर के मिलेगी। सर प्रोफेशनल टैक्स पेड कितना हो गया सर? सर प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द कंपनी, यहां सर कंपनी ने पे किया है प्रोफेशनल टैक्स 2,000 रुपए पर मंथ, नहीं है पूरे साल का 2,000। यानी कंपनी ने 2,000 रुपए किया तो क्या लिखेंगे? प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय कंपनी 2,000, राइट। और फिर आ जाएगा मेरा नेट सैलरी। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? 50,000 माइनस कर दो, माइनस 2,000 कर दो, सर आंसर आ गया 2,69,000। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ चुकी है? बिल्कुल समझ में आ चुकी है सर, नोट भी कर चुके हैं, मजा ही आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन 59, जो पहले भी आ चुका है कई बार, भाई 17 में तो आया है, कई बार आ चुका है। What will be your answer if in क्वेश्चन नंबर 58? यानी कि अपना आंसर बताएं अगर 58 में हम क्या लिखते हैं सर? प्रोफेशनल टैक्स ₹500 पेड बाय द एम्प्लॉय, यानी कि 2,000 में से 500 तो एम्प्लॉय ने पे किया, एम्प्लॉय ने 1,500 कंपनी ने पे किया। की फर्क पैदा है सर? की फर्क पैदा है? 2,000 रुपए तो है, तो बस क्वेश्चन एकदम सेम है, सारी की सारी चीजें एकदम सेम है। ठीक है, बस यहां क्या कर देंगे, यहां पर जब हम आएंगे तो यहां पर लिख देंगे प्रोफेशनल टैक्स पेड, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय ने कितना पे किया सर? एम्प्लॉय ने पे किया 500 और कंपनी ने पे किया 1,500, ऐसा अलग अलग दिखा देंगे। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय 500, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 1,500। सर टोटल प्रोफेशनल टैक्स आएगा तो 2,000, तो यहां हमने 2,000 लेके रखा, आंसर सेम ही आना है। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी कि दूसरे क्वेश्चन में बस इस तरीके से अलग अलग करके यहाँ पे दिखा देंगे और आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आपका प्रोफेशनल टैक्स एंटरटेनमेंट अलाउंस स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी कि पूरा का पूरा सेक्शन 16 आपके टिप्स पर। और जाने से पहले लगा लो कांटे, कांटे। सर ये क्या हो गया? सर ये बात समझ में नहीं आई, होगा क्या? ग्रॉस सैलरी क्यों काट दी? इतना चलो हम समझ गए, आपने कांटे लगाए तो हमने कहीं प्रोफेशनल टैक्स में गड़बड़ कर दी होगी। ग्रॉस सैलरी क्यों काट दी? ग्रॉस सैलरी भैया मन तो करा मेरे सामने तुम बैठे होते ना तुम्हारी मतलब मुक्के मुक्के बताता मैं, तुम्हारे कमर में मुक्के मुक्के ना बजा दिए होते मैंने। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? सर ऐसा गुस्सा मत करो, सर बताओ ना क्या बात होगी। मैंने तुम्हें एक बात परक्विजिट्स में लिखवाई थी, और परक्विजिट्स की उसमें पॉइंट नंबर बी में बी एक बात चीख चीख के लिखी थी, एनी पेमेंट, उसमें टैक्स का ही नाम लिखा था मैंने। जब परक्विजिट्स शुरू हुए थे, टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉय,
ठीक है, तो ए पॉइंट क्या था, नोट स्क्रॉल करके देख लो, ए पॉइंट क्या था, रेंट फ्री अकोमोडेशन। बी पॉइंट क्या था, कोई भी अमाउंट अगर कंपनी पे कर रही है तो वो आपका क्या बनता है, परक्विजिट्स बनता है। तो राज की बात याद कर लो, एनी अमाउंट पेड बाय कंपनी, जो भी अमाउंट कंपनी ने पे किया है, पे बाय कंपनी, है ना, कंपनी यानी एम्प्लॉयर, है ना, फॉर यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के लिए, एनी अमाउंट, तो क्या बनेगा, इट इज योर पर्क, है ना, तो ये तुम्हारा पर्क होगा, टैक्सेबल होगा। मैं क्या लिख रहा हूं, कोई भी अमाउंट, तो मैंने एक एग्जांपल दिया था, ड्राई क्लीन का बिल कंपनी ने पे कर दिया, हमने कहीं नहीं पढ़ा पूरे चैप्टर में ड्राई क्लीन के बिल की बात, लेकिन मेरी कंपनी ने बिल ने पे किया है ना, तो क्या बनेगा, मेरे लिए फुल्ली टैक्सेबल। प्रोफेशनल टैक्स, मुन्ना 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 ना मैंने लगाया तुम्हारे, प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय कंपनी, 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 एक तो पेड होना चाहिए, हाँ सर पेड है, और कंपनी के द्वारा पे किया है, तो भैया कंपनी के द्वारा पे किया तो पहले तो मेरा पर्क बनेगा, एनी अमाउंट पेड बाय कंपनी फॉर माई सेल्फ इज माई पर्क, एनी अमाउंट पेड बाय कंपनी फॉर ए पर्सनल बेनिफिट इट्स योर पर्क, इट्स योर पर्क। तो प्रोफेशनल टैक्स अगर कंपनी ने तुम्हारे ब्याह पे कर दिया तो पहले तुम्हारा पर्क बनेगा रे, पहले तुम्हारा पर्क बनेगा रे, पर्क बनेगा। तो भैया पहले पर्क में लिख तो दो यार, क्या सर क्या लिखेंगे, आज आपने हमारी आंखें खोल दी, क्या लिखेंगे, प्रोफेशनल टैक्स पेड, पेड वर्ड पे ध्यान देना, पेबल ड्यू मत लिख देना, पेबल तो आना ही नहीं है, ड्यू भी नहीं आना, सिर्फ पेड आना है, बाय एम्प्लॉयर। तो कितना पे किया एम्प्लॉयर ने, सर 2000, तो अगर 2000 पे किया है तो आंसर क्या आएगा, करेक्ट ग्रॉस सैलरी 2000 ऐड करने के बाद, सर तो ये सर मेरा करेक्ट, अब मेरी करेक्ट ग्रॉस सैलरी आएगी 3 लाख, सर कितनी, 3,23,000। इसमें से सर अब क्या होगा, सर इसमें अब क्या होगा, मुन्ना क्या प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय कंपनी में कुछ गलत है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय कंपनी हो या प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय हो या कंपनी हो, दोनों का प्रोफेशनल टैक्स घटाया जाएगा। तो यहाँ पेड बाय कंपनी हो चाहे एम्प्लॉय हो, दोनों घटाया जाएगा, यहाँ से पेड बाय कंपनी है तो यहाँ पर 2000 ही घटाएंगे, तो माइनस 52,000 इसमें माइनस कर देंगे, तो मेरा आंसर आएगा 2,71,000। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। अब सर जो अगला क्वेश्चन था सर, उसमें भी हमने क्या गलती करी है सर, एक बार और दिखा दीजिए, देखो इसमें समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है मुन्ना, चांद तारे लगा लेंगे इसके ऊपर। इसमें देखना क्या झोल जा रहा है, इसमें अमाउंट की अदला बदली है। एम्प्लॉय ने पे किया 500 और कंपनी ने पे किया 1500, ठीक है, एम्प्लॉय ने पे किया 500, कंपनी ने पे किया 1500। तो ये नीचे आएंगे, क्या लिखा हमने, कोई भी अमाउंट अगर कंपनी पे करती है, कोई भी अमाउंट अगर कंपनी पे करती है, कोई भी अमाउंट अगर कंपनी पे करती है तो तुम्हारा परक्विजिट्स कहलाया जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के लिए। यहां कंपनी ने कितना पे किया सेकंड क्वेश्चन में, सर यहां कंपनी ने सेकंड क्वेश्चन में हमारे लिए पे किए हैं कितने बोलो सर, 1500 रुपए। तो 1500 रुपए का मेरा क्या बैठेगा सर, 1500 रुपए का मेरा परक्विजिट्स बैठेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई सर। एनी अमाउंट पेड बाय कंपनी, एनी अमाउंट पेड बाय कंपनी, एनी अमाउंट पेड बाय कंपनी इज परक्विजिट्स। तो मेरे यहां पर कितने रुपए पे किए हैं कंपनी ने सर, मेरे सेकंड क्वेश्चन में 59 क्वेश्चन में 1500 रुपए कंपनी ने पे किए, 1500 रुपए कंपनी ने पे किए, तो जो भी 1500 रुपए कंपनी पे करेगी वो मेरा पर्क बनेगा। अब यहाँ पे कितने लिखूंगा सर, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय कंपनी, सर इस क्वेश्चन में 1500 रुपए कंपनी ने पे किए, ठीक है राइट, क्योंकि ऊपर तो कौन सा ऐड होगा, जो कंपनी ने पे किए, 500 एम्प्लॉय ने पे किए हैं, 1500 कंपनी ने पे किए हैं, तो कंपनी ने जो पे किए वो पर्क बनेगा, एम्प्लॉय जो पे करता है वो पर्क नहीं बनेगा। अब
अब जब मैं यहां पर आऊंगा, सुनना ध्यान से इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको हटाकर फिर से। अब मैं जब यहां पर आऊंगा, डिडक्शन में आऊंगा, तो डिडक्शन में क्या लिखूंगा सर? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, ठीक है। क्या लिखूंगा सर मैं? तीसरी डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स पेड, पेड की डिडक्शन मिलेगी, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर पे करे उसकी रिडक्शन मिलेगी, एम्प्लॉय पे करे उसकी रिडक्शन मिलेगी। तो प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, कंपनी ने कितना पे किया सर? कंपनी ने 1500 रुपए किए, तो यहां लिख दिया 1500। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने कितने पे किए सर? 500 रुपए। तो सेक्शन 16 में मैंने आपको डिटेल में यही पढ़ाया है, प्रोफेशनल टैक्स चाहे कंपनी पे करे, प्रोफेशनल टैक्स चाहे एम्प्लॉय पे करे, दोनों की डिडक्शन दी जाएगी। तो इस बार मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, यानी कि 59 क्वेश्चन में इसको ऐसे दिखाऊंगा, एम्प्लॉयर के 1500, एम्प्लॉय के 500। ऊपर ऐड कितने होंगे? ऊपर ऐड होंगे सिर्फ एम्प्लॉयर का प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि वो मेरा पर्क बनेगा। आंसर कितना आया? आंसर कितना आया मुन्ना? अब इस बार आंसर में सर बदलाव होगा, क्यों होगा? क्योंकि ऊपर 1500 रुपए है। तो चेक कर लेते हैं सर, ठीक है। 2,40,000 प्लस 60,000, 3 लाख प्लस 9,000 प्लस 12,000 प्लस 1500, तो ये आया 3,22,500। तो ग्रॉस सैलरी कितनी आई सर? ग्रॉस सैलरी आई 3,22,500। मजा आएगा सर। इसमें से कितने माइनस करेंगे? इसमें से माइनस करने हैं 50 स्टैंडर्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसमें रिडक्शन नहीं मिल रही क्योंकि सरकारी मुलाजिम नहीं है, और ये 2,000, तो माइनस कर देंगे 52,000। तो कितना आंसर आ गया सर? आंसर आएगा मेरा 2,70,500। तो मुन्ना ये है एकदम करेक्ट, शानदार, जानदार आंसर और सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे सर? सर एक राज की बात और लिखवा दो तो मजा ही आ जाए सर। लिखो राज की बात, राज की बात बताइए सर। क्या है राज की बात? प्रोफेशनल टैक्स के बारे में हिंदी में लिखना हर टॉपिक के साथ साथ। प्रोफेशनल टैक्स अगर कंपनी ने पे किया है, प्रोफेशनल टैक्स अगर कंपनी ने पे किया है तो पहले पर्क में ऐड करें फिर डिडक्शन दे। तो पहले पर्क में ऐड करें फिर 16 सेक्शन 16 में डिडक्शन दे। सर ये बात समझ में आ चुकी है, राज की बात। अगर प्रोफेशनल टैक्स कंपनी ने नहीं सर, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय ने पे किया तो बताओ क्या होगा? तो क्या पहले उसे ऐड कर देंगे पर्क्यूलिस में? ना मुन्ना ना। तो क्या लिखोगे? दूसरी राज की बात, अगर प्रोफेशनल टैक्स लिखो, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉय ने पे किया है, एम्प्लॉय ने पे किया तो पर्क में ऐड मत कर देना गलती से भी, क्योंकि वो एम्प्लॉय ने पे किया है। तो डायरेक्ट सेक्शन 16 में डिडक्शन देंगे। तो डायरेक्ट सेक्शन 16 में डिडक्शन देंगे। तो मुन्ना ये जो दो राज की बात है, अगर ये तुमने हिंदी में लिख ली और अपने घुटनों तक ये बात शानदार जानदार तरीके से पहुंचा दी, तो क्वेश्चन कभी भी दोस्तों एग्जाम में गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सर क्या है वो दो राज की बात? ये जो लिखी है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखें। प्रोफेशनल टैक्स अगर कंपनी ने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है, पहले पर्क में ऐड करेंगे फिर लेस करेंगे, पहले पर्क में ऐड करेंगे डिडक्शन में लेस करेंगे, पहले पर्क में ऐड करेंगे फिर डिडक्शन में लेस करेंगे। प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉय ने दिया है, पर्क में ऐड नहीं करना, डायरेक्ट लेस कर देना, पर्क में ऐड नहीं करना, डायरेक्ट लेस कर देना, पर्क में ऐड नहीं करना, डायरेक्ट लेस कर देना है। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, क्वेश्चन भी समझ में आ चुके हैं, शानदार जानदार तरीके से। अब कभी क्वेश्चन आएगा हम गलत नहीं करेंगे। सर ये बता दीजिए सर, ये जे क्या होता है सर? जे क्या है सर? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अरे नालायको, कुछ
भी नहीं है भाई और बहनों, ये कुछ भी नहीं है। यानी बहुत सिंपल सी बात है, इससे कोई लेना देना एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास है नहीं। यानी प्रॉफिट मतलब एक तरीके से देखो फायदा, क्या सर, फायदा, फायदे का सौदा। और ल्यू का मतलब होता है कानूनी भाषा में, ल्यू का मतलब होता है बदले में, यानी सैलरी, यानी सैलरी का मतलब ये मान लो जैसे नौकरी, जॉब है ना, यानी सैलरी के बदले में, आपके जॉब के बदले में आपको कुछ फायदा दे दिया जाता है, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब आपके जॉब की वजह से, आपकी सैलरी की वजह से कंपनी आपको जो भी फायदा दे रही है, कंपनी आपको जो भी प्रॉफिट दे रही है, कंपनी आपको जो भी बेनिफिट दे रही है, वो भैया टैक्सेबल तो होगा ही होगा। कहाँ होगा सर, टैक्सेबल इन सैलरी हेड होगा सर, टैक्सेबल इन सैलरी हेड। और ये हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, कि भैया उसे सैलरी हेड में ही टैक्सेबल करना है। सर एक बात हमने कहाँ पढ़ी है सर, सर एक बात हमने पढ़ी है जैसे प्रोविडेंट फंड में। अब देखो कोई भी पेमेंट, एनी पेमेंट रिसीव्ड, है ना, ड्यू मतलब ड्यू हो चुकी, आगे जरूर मिलेगी। रिसीव्ड बाय द एसएससी, कोई भी पेमेंट एसएससी को मिली है, कोई भी पेमेंट एसएससी को मिली है फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अपने जिस यहाँ जॉब कर रहा है वहां से, या जहां से जॉब छोड़ चुका उस एम्प्लॉयर से पैसा मिल कहां से एक्चुअली में, फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। अब जो मैंने येलो पेन से हाईलाइट किया बस उसे फोकस करो। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय द एसएससी, यानी बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, ठीक है, राइट, या किसी और फंड से, ठीक है, या उस फंड में जो पैसा जुड़ गया, ठीक है, उसमें कहीं से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिले बोनस के तौर पर। वो क्यों मिले हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की वजह से मिल रहे हैं, या पिछले एम्प्लॉयर की वजह से मिल रहे हैं। यानी मैंने जो ऑफिस में जॉब करी उसके लिए तो मैंने पूरा पैसा कमाया, मैंने अपने लिए प्रोविडेंट फंड में खुद का पैसा डाला। कंपनी जो प्रोविडेंट फंड में पैसा डालती है, कंपनी जो प्रोविडेंट फंड में पैसा डालती है, आप बोलते हो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, है ना, एम्प्लॉयर, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, यूआरपीएफ, चाहे एसपीएफ, वो है किसका सर, वो कंट्रीब्यूशन है तो कंपनी का, पर वो मिलता किससे है, वो मिलता मुझे है। तो कंपनी पैसा डाल रही है, फायदा मुझे मिल रहा है, कंपनी पैसा डाल रही है, फायदा मुझे मिल रहा है, कंपनी पैसा डाल रही है प्रोविडेंट फंड में, बाद में फायदा मुझे मिल रहा है, तो इसे क्या बोलोगे आप, फायदा। फायदा किसके बदले, बदले में किसके, सैलरी यानी जॉब के बदले में फायदा। तो इसका मतलब प्रोविडेंट फंड में जो कंपनी का कंट्रीब्यूशन था वो रिटायरमेंट के टाइम पे या विड्रॉल के टाइम पे वो मेरी जेब में आएगा, वो मेरा पैसा, मेरे पैसा होगा। डबल स्कीम वाले तुम्हें बात बताई थी मैंने, पैसा डबल स्कीम, तो भैया वो पैसा डबल इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी मेरे लिए पैसा डाल रही है और वो पैसा मुझे ही मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने जो पैसा खुद का डाला वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो गया, बेसिक में ऐड था। जो कंपनी पैसा डाल रही है उसके बदले जो पैसा मिल रहा है वो भी तो सैलरी हेड में ही आना चाहिए, ट्रीटमेंट उसका आना चाहिए, एग्जेम्प्ट हो, टैक्सेबल हो कितना, वो बात की बात है, राइट। जैसे 12% से ऊपर टैक्सेबल होता है, इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया प्रॉफिट। प्रॉफिट बोले तो फायदा, किसके बदले, इन ल्यू ऑफ, बदले में, किसके बदले में, सैलरी के बदले में जो मुझे फायदा मिल रहा है, यानी जॉब करने के बदले में जो मुझे फायदा मिल रहा है वो भी सैलरी हेड में ही आता है। जॉब करने के बदले जो फायदा मिल रहा है वो भी सैलरी हेड में ही आता है। तो बात समझ आ गई, क्या समझाया आपने, बात घंटों तक पहुंच चुकी है। दूसरा देखो ये बात लिखी है, एनी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, यानी सैलरी के बदले में, जॉब करने के बदले में जो मुझे कंपनसेशन मिल रहा है वो भी सैलरी हेड में ही आएगा। जैसे रिट्रेचमेंट कंपनसेशन, वीआरएस पढ़ाया था ना, वही बात, राइट। टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय, टर्मिनेशन ऑफ द एम्प्लॉय मतलब कि एम्प्लॉय टर्मिनेट कर रहा है, राइट, यानी कि एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, ठीक है, राइट। ये एम्प्लॉय को हम कह रहे निकल जा, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, है कि नहीं बात। तो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, ठीक है, एम्प्लॉय खुद छोड़ के जा रहा है, वीआरएस, तो ये सब भी किसके बदले मिल रहा है, जॉब की वजह से मिल रहा है, यानी फायदा। अब देखो किसी एम्प्लॉय को यू आर फायर कर दिया, पैसा तो भैया कंपनी को अपनी जेब से देने पड़ेंगे, जॉब करने फिर पैसे देने पड़ेंगे। वीआरएस में भी याद आ गया, बीएसएनएल के एम्प्लॉय, है कि नहीं बात। वीआरएस में भी जब एम्प्लॉय वीआरएस ले लेता है उसका पैसा कंपनी उसे दे देती है अगले 2 साल का 3 साल का, 2 साल का 3 साल का पैसा कंपनी फ्री में तो दे रही है उसे, वो काम तो कर ही नहीं रहा कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब वो जो वीआरएस का पैसा है, वो जो रिट्रेचमेंट कंपनसेशन का पैसा है, वो क्यों मिल रहा है, वो एक फायदा है। क्या है सर, वो एक फायदा है, किसके बदले में, जॉब के बदले में। तो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मतलब फायदा जॉब के बदले में, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मतलब फायदा जॉब के बदले में, या फायदा जॉब की वजह से,
राइट। तो जो जॉब के जैसे फायदे हो रहे हैं वो टैक्सेबल होंगे सैलरी हेड में ही। अगली बात, मॉडिफिकेशन टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में मॉडिफिकेशन है ना, टर्म्स में कुछ चेंज कर दी। जैसे एक एम्प्लॉय फुल टाइम था, ठीक है, कंपनी है ना, ड्यू टू लॉकडाउन कोरोना वायरस इन सब की वजह से जैसे चल रहा है ना, राइट, ऐसी कुछ विपत्ति आ गई और कंपनी को एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा, ठीक है। तो कंपनी फिर भी दिल की बहुत अच्छी थी, कंपनी ने बोला एक काम करते हैं भाई, घर पे बैठो, ऑफिस मत आओ, पार्ट टाइम वर्क कर लो, फुल टाइम की जगह क्या हो जाओ, पार्ट टाइम वर्क कर लो, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा, प्रॉफिट ही नहीं आ रहे। अब प्रॉफिट नहीं आ रहे तो भैया तुम्हारी सैलरी कहां से देते, हम तो वैसे डूबे पड़े। पार्ट टाइम वर्क कर लो, पहले भैया तुम्हारी सैलरी थी मान लो 50,000 रुपए महीना, अब पार्ट टाइम काम करो हमारे यहाँ, घर से जो काम वाम करना है, घर से लैपटॉप से काम कर लेना, अब हम तुम्हें देंगे 20,000 रुपए महीना, राइट। अब और क्योंकि तुम्हारी जॉब फुल टाइम से पार्ट टाइम हो रही है ना, तो उसके लिए हमसे कुछ कंपनसेशन ले लो अभी इकट्ठा, कि भैया ये लो पकड़ो 2 लाख रुपए इकट्ठा कंपनसेशन ले लो, कोई नई जॉब मिल रही हो नई जॉब ढूंढ लो, कोई बिजनेस करना चाहते हो कोई बिजनेस कर लो, लेकिन अब ऑफिस नहीं आना, ऑफिस की जगह घर में बैठ के पार्ट टाइम काम करना है, जिसके बदले हम तुम्हें इतना ही दे पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो कंपनसेशन मिल गया 2 लाख का, ये जो कंपनसेशन मिल गया 2 लाख का, ये किसके बदले मिला है सर? ये मिला है आपकी जॉब में आपकी सैलरी में मॉडिफिकेशन की वजह से, है ना, आपकी सैलरी की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज की वजह से। तो ये जो 2 लाख रुपए कंपनसेशन मिले हैं आपकी सैलरी की टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होने की वजह से, ये भी कहां जाएगी? सैलरी हेड में ही जाएगी। बात समझ आ गई सर? मजा आएगा सर। इसलिए इस टॉपिक को लिखा गया है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, यानी फायदा सैलरी के बदले में या फायदा सैलरी या जॉब की वजह से। तीसरा, कई बार क्या होता है कुछ किसी को किडनैप करना होता है, सुपारी, अपन ने तेरी सुपारी ली है, ठीक है, चिंता के बाद अब कोई किसी भाई टाइप को सुपारी दे तो भाई क्या बोलता है? चिंता नहीं करने का, काम हो जाएगा, चिंता नहीं करने का, है कि नहीं बात? बिल्कुल कॉलर वॉलर खड़े करके भाई टाइप, चिंता नहीं करने का वीडियो, चिंता नहीं करने का, काम हो जाएगा तेरा, काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा। बता किसको लुढ़काने का है, किसको पिटवाने का है, किसको सुलटाने का है? भाई 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 वो आदमी बहुत बन रहा था सर, उसको ना उसको किडनैप करने का सर, ठीक है। तो भाई कह रहा ठीक है किडनैपिंग का काम हो जाएगा, रोक डाला किधर, रोक डाला एडवांस, एडवांस में रख 1 लाख रुपया, ठीक है, राइट। और बाकी का 5 लाख और लगेगा, किडनैपिंग के बाद आदमी तुम्हें सौंपेगा 5 लाख रुपया, काम होने के बाद लेगा अपन, समझा क्या? बोल मंजूर है कि नहीं? मंजूर है सर, मंजूर है। ऐसे भाई साहब बहुत बड़े है ना भाई नहीं थे, ठीक है, एक बहुत बड़े इंसान थे, उन्होंने कहा भैया मेरे यहाँ जॉब कर लो। मैंने कहा सर मैं कर लूंगा, मैं तो पढ़ाता हूँ सर। नहीं तो कोई बात नहीं, आप मेरे कॉलेज में आओ, हमारे यहाँ पढ़ाओ। ऐसा उन्होंने मुझे बोला कॉलेज में पढ़ाने के लिए, बढ़िया कॉलेज था उनका, नोएडा गाजियाबाद की साइड ही। अब जब मैंने कहा ठीक है सर मैं आ जाऊंगा, पेमेंट वेमेंट की बात, तुच्छी बात कर दी तुमने सर, तुच्छी बात कर दी पेमेंट की। ये लो 1 लाख रुपया एडवांस लो, 1 लाख रुपया एडवांस लो, ताकि तुम्हें ये लगे कि भैया मैं तुम्हें बुला लूंगा, बच्चों को पढ़वा दूंगा और तुम्हारा पैसा नहीं दूंगा, 1 लाख रुपया एडवांस। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, ये तो बड़े दिलदार आदमी निकले ज्वाइनिंग से पहले। लेकिन अब उनसे धोखा नहीं करने का, कल से टाइम पे कॉलेज आने का। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है पहुंच जाऊंगा। अब 1 लाख रुपए एडवांस मिल गए। मैंने पूरे साल उनको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, बच्चे पास हो गए, बच्चे बहुत खुश, सर क्या मजा आया, तुम खुश हो रहे हो ना? बिल्कुल सर क्या मजा आ गया, सैलरी हेड बढ़ गए, टैक्स बढ़ गए। ऐसे जैसे ही है ना, मैंने कहा अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखना सर, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही बकाया मेरे 5 लाख रुपए उन्होंने दे दिए। अब कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले, यानी जॉब शुरू होने से पहले जो भी पैसा मुझे मिल रहा है, जिसके यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, वो भी भैया सैलरी हेड में आएगा। जॉब खत्म होने के बाद जो भी पैसा मुझे मिल रहा है उस बंदे से जिसके यहाँ मैं जॉब खत्म करके आ रहा हूँ, वो पैसा भी सैलरी हेड में ही आएगा। यही बात लिखी है वरना सुपारी से पहले का अमाउंट है कि नहीं बात, सुपारी से पहले का अमाउंट, सुपारी के बाद काम हो जाने के बाद का अमाउंट, सब सैलरी हेड में आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्यों मिल रहा है सर, ये मुझे क्यों मिल रहा है? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की वजह से, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की वजह से। फायदा सर, फायदा किसका सर? फायदा किसकी वजह से? सैलरी के बदले के, जॉब के बदले की वजह से, कि मैं उनका जॉब कर रहा हूं उसकी वजह से मुझे ये फायदा मिला, एडवांस मिल गया। देखो ये लिखिए बात,
एनी अमाउंट, मुन्ना ध्यान समझेंगे, एनी अमाउंट जो मिल या तो ड्यू हो गया तो आगे मिलेगा या मिल चुका है, चाहे इकट्ठा मिल गया हो साथ 1 लाख रुपए, चाहे थोड़ा 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 थोड़ा, है कि नहीं, 10,000 रुपए करके कैसे भी इकट्ठा मिल गया हो, कैसे मिल गया हो, ठीक है ना, राइट। किसको रिसीव हुआ है, एसएससी को रिसीव हुआ है, किस पर्सन से, बाय द पर्सन, बाय द पर्सन, उस पर्सन के द्वारा पैसा दिया गया है जिसके यहां मैं जॉब कर रहा हूं और वो पैसा मुझे बिफोर द ज्वाइनिंग मिला है, या फिर वो पैसा कैसे मिला है, फ्रॉम द पर्सन, पैसा उससे मिला है फ्रॉम द पर्सन, उस पर्सन के द्वारा पैसा दिया गया आफ्टर सीसेशन, जॉब खत्म करने के बाद, सीसेशन का मतलब जॉब खत्म करने के बाद, राइट, सीसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद दैट पर्सन, उसी पर्सन से जिसके यहां मैंने जॉब खत्म करी, यानी इन शॉर्ट जिसके यहां मैंने जॉब शुरू करी उसने शुरू करने से पहले बिफोर द ज्वाइनिंग मुझे पैसा दे दिया 1 लाख रुपए एडवांस रुपए का, है कि नहीं बात, या जिसके यहां मैं जॉब कर रहा हूं उसके जॉब खत्म करने पर, जॉब आफ्टर सीसेशन, जॉब खत्म करने पर पैसा मिल गया, जिसके यहां जॉब खत्म की उसने पैसा दे दिया, तो चाहे शुरू करने पर पैसा दिया हो, जॉब खत्म करने पर पैसा दिया हो 1 लाख 5 लाख, उसे हम प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मानेंगे, यानी फायदा इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी फायदा सैलरी या जॉब के बदले में, और वो कब पैसा कहां आएगा, सारा सैलरी हेड के अंदर ही आएगा। उम्मीद दोस्तों ये सेक्शन डिटेल में अब आपके घुटनों तक पहुंच चुका होगा। तो दोस्तों उम्मीद है पूरा का पूरा सैलरी चैप्टर आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आ चुका होगा, बहुत 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 तसल्ली से, बहुत डिटेल में, बिल्कुल एक एक चीज की, छोटी से छोटी चीज की एनालिसिस करके मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, और उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ चुका होगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी बुक आपके पास है आईसीआई का तो सारा का सारा मटेरियल सॉल्व करना ही है, क्योंकि तो गीता ये सब कुछ, एक एक क्वेश्चन चप्पा चप्पा उसको सॉल्व करना है, उसके अलावा जो भी रिकमेंडेड बुक मैंने आपको कही है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कोई भी छोटी से छोटी नन्ही से नन्ही प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं, आप चाहे तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सोल्यूशन आपको हर प्रॉब्लम का मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सबको जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से सॉल्व कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को एक समरी फॉर्म में लिखिए, दीवारों पे, छत पे, हर जगह चिपका दीजिए, सोते उठते जागते हमें एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए कि भैया इस चीज का ये फॉर्मूला है, इस चीज का ये प्रोसेस है इनकम टैक्स में। तो मिलता हूं अगले लेक्चर में नई वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक आपको पता है करना क्या है, धनाधन धनाधन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मुझे याद रखिए।